आज के ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 8 गणित सेकेंड में हम बीज गणित में सरसंख्याएँ पढ़ चुके हैं। आज हम बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड इकाई 5 पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले जो है हम एक चर में बहुपद के बारे में जानें। क्या है तो बहुपद पहले आता है, एक होता है व्यंजक और एक होता है बहुपद। बीजगणित में दो शब्द हैं, एक व्यंजक और एक बहुपद। हम अंक और अक्षरों के मेल को व्यंजक कहते हैं। हम कोई भी अंक और अक्षर को ले लेते हैं, मिला देते हैं, तो उनको हम कहते हैं व्यंजक, चाहे वो कोई भी अक्षर हो, चाहे एक चर में हो चाहे दो चर में हो। जैसे हम व्यंजक का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर हम x + 4 लिख दिए तो ये हमारा एक व्यंजक कहलाता है। हम x² + y² + 2xy, ये भी क्या है, एक व्यंजक है। ये रहा एक चर में और ये रहा दो चर में, x और y दो चर में व्यंजक है और ये जो है एक चर में व्यंजक है। इसके बाद x² + 1/x², ये भी क्या है, एक व्यंजक है। आगे x² + √s + r, क्या है, एक व्यंजक है। तो हम अंक या अक्षर या अंक और अक्षर दोनों को अगर जोड़ते हैं, घटाते हैं, इससे बनने वाले को हम कहते हैं व्यंजक। जो इससे प्राप्त होता है उसको हम व्यंजक कहते हैं। अब इन व्यंजकों में हम देखें कि कौन से व्यंजक बहुपद है और कौन से व्यंजक बहुपद नहीं है। इसके बारे में हम देखेंगे तो जितने भी व्यंजक होते हैं सभी के सभी बहुपद नहीं होते हैं। इसमें से कुछ ही बहुपद कहलाएंगे और नहीं तो उनको हम व्यंजक ही कहेंगे। अब बहुपद की जो डिफिनीशन है, परिभाषा है, वो है कि ऐसा व्यंजक होना चाहिए, ऐसा व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो। ऋणोत्तर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। हमारा ऐसा व्यंजक होने चाहिए, चाहे वो एक चर में हो या दो चर में। वो चर जो है, चर की घात जो होगी, घात क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक। अगर घात उसकी ऋणोत्तर पूर्णांक है तो हम कहेंगे कि वह व्यंजक एक बहुपद है, वह एक बहुपद है। और ऋणोत्तर पूर्णांक के बारे में सोच रहे होंगे कि यह ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है। तो जो पूर्णांक होते हैं वो हमारे पूर्णांक है, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर अपना -1, -2, -3, इस तरह अनंत तक इधर भी
इधर भी अनंत। ये हमारे पूर्णांक हैं। तो पूर्णांक में 0 से प्लस की ओर और 0 से माइनस की ओर सबको हम पूर्णांक कहते हैं। ये धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। तो ये होता है कि ऋण पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक और तीसरा है धन पूर्णांक। ये 3 पूर्णांक होते हैं। अगर इन तीनों में से हम ऋण को छोड़ देंगे और बाकी 2 पूर्णांक को ले लेंगे हम, शून्य पूर्णांक और धन पूर्णांक, तो इनको हम इन दोनों को कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब हुआ कि ऋण को छोड़ करके, जिसमें हम उत्तर ऋण में उत्तर लगा दिए, तो ऋण को छोड़ करके जो पूर्णांक बचते हैं उनको हम कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। तो जो बहुपद की घात होती है वो हमारा घात जो है शून्य हो सकता है और धन पूर्णांक हो सकता है, ऋण नहीं हो सकता है। इसको हम कहेंगे ऋणोत्तर पूर्णांक। कि x प्लस 4 जो है हमारा बहुपद है कि नहीं है। तो इसमें चर की घात, यहाँ x की घात को देखेंगे तो यहाँ पर कितनी घात होती है? 1 घात। तो 1 हमारा धन पूर्णांक है। यहाँ पर 4 के आगे हमारा चर है लेकिन दिख नहीं रहा है। यहाँ पर x है, x पर 0 घात है। x पर 0 घात का मतलब होता है 1, इसीलिए यहाँ 1 का गुणा कर दिया गया है। 4 गुणते 1 4 कर दिया गया है। तो अब यहाँ हमारी परिभाषा है कि ऐसा व्यंजक जिसके चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो, तो यहाँ पर ऋणोत्तर पूर्णांक मिल गया, मतलब ऋण को छोड़ करके पूर्णांक है यहाँ। इसलिए यह क्या है? यह व्यंजक एक बहुपद है। अब जो है हमारा दूसरा जो है 2 चर में है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको देखते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। इनकी घातों को, दोनों चरों के घातों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, मतलब कि सभी घात जो है वो धनात्मक है, धन पूर्णांक है। हम कहें ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब ऋण को छोड़ करके है कि नहीं है। ऋण को छोड़ देंगे तो धन वाले बचेंगे, धन है, इसलिए ये भी क्या है? एक बहुपद है। यह भी एक बहुपद है। अब इसके बाद जो है अपना दूसरा लेते हैं, अगला। तो इसको देखते हैं कि बहुपद है कि नहीं है। x स्क्वायर प्लस 1/x²। जब इसको हम बनाते हैं तो क्या बनता है? x स्क्वायर प्लस, इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बनेगा x पर -2 घात। अब यहाँ पर देखिए इनके घातों को ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर -2 घात। तो यह बहुपद हुआ कि नहीं हुआ? हमारा ये चीज मिल गया, ऋणोत्तर पूर्णांक। तो ऋणोत्तर पूर्णांक तो इसमें है, लेकिन पूरे हम व्यंजक में देखें तो यहाँ पर धन पूर्णांक है, यहाँ पर ऋण पूर्णांक है। जबकि हम कहेंगे कि बहुपद में ऋण पूर्णांक नहीं होने चाहिए, ऋण पूर्णांक नहीं होने चाहिए। जब भी होगा तो धन पूर्णांक होगा या शून्य पूर्णांक होगा। यहाँ पर ऋण पूर्णांक आ गया, इसलिए यह हमारे जो परिभाषा है उस पर नहीं बैठ रहा है, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद
नहीं है। अब अगला देखेंगे हम कि एक्स स्क्वायर प्लस कर्डी में एक्स प्लस 8। अगर इसको लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस कर्डी का मतलब होता है कि उस पर 1/2 घात। कर्डी का मतलब होता है 1/2 घात का प्लस 8। अब इनके घातों को हम देखते हैं कि ये 2 घात, ये 1/2 घात। हम पूर्णांक की बात किए हैं कि घात जो है एक पूर्णांक होने चाहिए। घात क्या होने चाहिए? एक पूर्णांक होने चाहिए। यहाँ पर 1/2 क्या पूर्णांक है? 1/2 हमारा यहाँ पर परिमेय संख्या है। हम यहाँ पूर्णांक की बात कर रहे हैं कि अगर पूर्णांक होगा तभी बहुपद होगा। तो यहाँ पर हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो अब देखिए, व्यंजक तो सभी होते हैं, व्यंजक जो है सभी होते हैं, लेकिन उन व्यंजकों में से कुछ ही बहुपद हो पाते हैं और कुछ बहुपद नहीं हो पाते हैं। जिसमें से हम 4 व्यंजक लिखे हुए हैं, उसमें से हमारा 2 जो है बहुपद हुए और 2 बहुपद नहीं हुए। तो बहुपद किनको हम कहेंगे? हमारी परिभाषा जो बता रही है, अगर उस पर बैठ रहा है तब तो हम कहेंगे कि बहुपद है, अन्यथा नहीं है। अब इसके बाद हम दिखाते हैं कि बहुपद के चर जो है घात उसकी, कि कितने घात का बहुपद है। जो बहुपद की घात, क्योंकि बहुपद जो है हमारा घातों की दृष्टि से, घातों की वजह से कितने घात का बहुपद है। पदों की दृष्टि से अगर पदों को हम देखें तो वह कैसा व्यंजक है, तो हम घातों से देख रहे हैं। तो किसी बहुपद में, इसकी परिभाषा, किसी बहुपद में जिस पद की सबसे बड़ी घात होगी उतने घात का बहुपद माना जाता है। अब इसमें देखिए x प्लस 4 में, इसमें एक ही चर है x, इसकी घात कितनी है? 1 घात। इसलिए इनको हम एक घात का बहुपद कहेंगे, 1 घात का बहुपद। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब इसमें 3 पद है, 1 2 3, त्रिपदी बहुपद है। पदों की दृष्टि से ये त्रिपदी है, और ये जो है पदों की दृष्टि से द्विपदी, 2 पद हुए। लेकिन घातों की दृष्टि से ये 1 घात का बहुपद। और इसमें देखेंगे कि चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, तो सबसे 0 1 2, कौन बड़ा हुआ? 2। इसलिए इनको हम कहेंगे कि यह बहुपद जो है यह 2 घात का बहुपद है। इसी प्रकार हम ये देखते हैं x पर 4 घात माइनस 3x स्क्वायर 8, ये कितने घात का बहुपद है? तो किसी चर में, चर की घात को देखो पद में, 1 2 3, त्रिपदी है, त्रिपदी है। इसमें हम देखते हैं कि सबसे बड़ी घात कौन सी है। इनकी घात 2 घात, यहाँ पर भी घात छिपा हुआ है लेकिन शून्य घात, यहाँ पर 4 घात। तो सबसे बड़ी घात जो है ये 4 घात है, अतः यह जो है बहुपद 4 घात का बहुपद माना जाएगा, बहुपद जो है माना जाएगा। इसके बाद अगर हमारा 2 चर में बहुपद आता है, 2 चर में, उसमें घात दिखाते हैं कि कितने घात का बहुपद है।
तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई। अब इसमें हम देखते हैं तो चर की सबसे बड़ी घात कितने की है, तो यहाँ पर हमारा 2 घात, यहाँ पर भी 2 घात, यहाँ भी 2 घात। तब आप लोग कहेंगे कि यह 2 घात का बहुपद है, लेकिन गलत है ये चीज। हम पद को देखेंगे, 2 चर वाले बहुपद को हम देखेंगे पूरे ये, तो दोनों चरों के घातों का योग करेंगे, तो ये 2 घात इस पर 1 घात, तो 2 घात और 1 घात कितना हो गया, 3 घात। तो यह पद जो है, हम पद की बात किए थे कि जिस पद की सबसे बड़ी घात होगी, तो इस पद की घात 3 घात का हो जाएगा। अगर 2 चर है तो उनके घातों के चर के घातों का योग करते हैं, देखते हैं कि ये कितने हो रहा है। 2 एक 3 घात हो गया, ये 2 घात हो गया, ये 2 घात हो गया। अब इस बहुपद को हम 3 घात का बहुपद मानेंगे, अतः यह 3 घात का बहुपद है। जहां पर 2 चर में आएगा वहां दोनों चरों के घातों का योग कीजिए। अगर ये जोड़ने के बाद इससे छोटी घात हो रही है तो ये घात माना जाएगा। अगर जोड़ने के बाद इन दोनों से बड़ी घात हो गई तो जो बड़ी घात होगी उतने घात का बहुपद माना जाएगा।